Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear friends and dear students, ये रहे आपके सर और ये रही आपकी क्लास। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। Hi dear friends, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly. So dear students, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की लेसन्स की शुरुआत। और आज हमारा लेसन हम किस बुक से स्टार्ट करेंगे? हमारी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, लेसन नंबर 1, लेटर टू गॉड, विच इज़ रिटन बाय जीएल फिंटस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के अंदर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 10 पॉइंट्स के अंदर पूरी स्टोरी क्लियर करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं कि आपके जो एक्सट्रैक्ट होंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड हैं इस बार सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो हम कैसे फटाफट क्रैक करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, और साथ साथ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। बट ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है और लास्ट तक क्या कहते हैं बने रहना है वीडियो के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल ईजी मेथड से बताऊंगा जिससे कि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया है कि आपकी बुक का नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, और लेसन नंबर 1 है लेटर टू गॉड, विच इज़ रिटन बाय जीएल फिंटस। यानी कि 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके लेसन का नाम है लेटर टू गॉड, विच इज़ रिटन बाय जीएल फिंटस। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, और क्या कहते हैं जो आपका एक्सट्रैक्ट होगा उसमें भी आ सकता है, नेम द ऑथर, ठीक है, या लेसन का नाम। अब दूसरा क्या है कि सबसे पहले हम करते हैं स्टोरी डिटेल इन 10 पॉइंट्स। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो स्टोरी बिगिंस होती है एक सिंपल फार्मर यानी कि जो एक किसान है, साधारण सा है, और उसका नाम है लेंचो, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है कि उसका एक ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान के प्रति उसका एक दृढ़ संकल्प है, यानी कि वो ये विश्वास करता है कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। तो उसकी फसल जैसे कि कॉर्न क्रॉप्स, यानी कॉर्न का मतलब जैसे कि मान लो जैसे छल्ली होती है, भुट्टे होते हैं, कॉर्न का मतलब वो होता है, ठीक है। यानी कि उसकी वो फसल थी। तो वो सोच रहा था कि थोड़ी सी बारिश होगी और क्या कहते हैं जैसी बारिश होगी तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी और मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर। वो जैसी बारिश की आशा करता है अच्छी होगी, लेकिन जैसे ही वो बारिश डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले में चेंज हो जाती है, यानी कि ओले गिर जाते हैं और सारी की सारी फसल क्या होती है उसकी नष्ट हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न क्रॉप, ठीक है, पूरी की पूरी जो उसकी फसल होती है बिल्कुल नष्ट हो जाती है। फिर वो डिसाइड करता है कि यार अब मैं किससे हेल्प मांगूं। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा, मैंने इसमें एक यहाँ पर लोकस्ट, टिड्डियाँ, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले भी सुना होगा कि जैसे मान लो जब हमारी फसल होती है तो ये टिड्डियाँ क्या करती हैं, फसलों को नष्ट कर देती है, यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं एक तरह से, कीड़े मकोड़े। तो ये उड़ने वाली टिड्डियाँ होती है, फसल को नष्ट कर देती है। तो जैसे एक फसल उजड़ जाती है, ऐसे ही इसकी फसल ओलों से क्या होती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो वो कहता है मैं किससे हेल्प लूँगा, तो वो कहता है चलो मैं भगवान को लेटर लिखता हूँ। और ये भी एक तरह से आप सोचो कि एक फर्म डिटर्मिनेशन है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती हैं अक्सर पूरी हो जाती हैं, कभी नहीं भी होती है, हम किसी की हेल्प ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो एक फर्म डिटर्मिनेशन होता है कि हम भगवान के दरवाजे को ज़रूर खटखटाएंगे और भगवान के द्वार से हमें हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो लेटर लिखता है और जैसे ही वो मेल यानी कि मेल बॉक्स में डालता है, और पोस्टमैन क्या कर रहा होता है, sorting कर रहा होता है, तो उसको लेटर मिलता है और वो फटाफट लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास। तो आगे देखिए क्या होता है, जब वो लेटर लिखता है और उसमें एड्रेस क्या लिखता है, वो लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर वो पोस्टमैन उस लेटर को लेकर पोस्ट मास्टर के पास जाता है, वो देखकर हंसता है और कहता है ये कैसा इंसान है भाई जो लेटर टू गॉड भगवान को लेटर लिख रहा है। तो वो देखता है कि हाँ भाई उसने क्या मदद मांगी है। चलिए, तो आज फॉर 100 पेसेस, जैसे हमारे यहाँ पर 100 रुपये हैं, जैसे कि 100 रुपीज़ लगा लो आप, या $100 बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या चलते थे, पैसेस चलते थे, ठीक है। तो पोस्टमैन रिसीव हिज लेटर, यानी कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जैसे ही वो उसका लेटर लेता है और वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास मदद के लिए, ठीक है। पोस्ट मास्टर क्या करता है कि पोस्ट मास्टर ही हेल्प्ड हिम एंड ही गॉट 70 आउट ऑफ 100। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि यार हमें इसके विश्वास को ना हिलाना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हेल्प हिम इंस्टेड ऑफ डीमोटिवेटिंग हिम, यानी कि हमें इसको निराश नहीं करना चाहिए। तो वो अरेंज करता है अपने सैलरी के पार्ट में से और अपने एम्प्लॉयज़ के पार्ट में से और कुछ अपने फ्रेंड से भी ले लेता है, रिलेटिव से भी ले लेता है। तो 100 में से केवल 70 पीसेस देते हैं, यानी कि 70 रुपये मान के चलिए, ठीक है। तो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक, लेकिन क्रूक्स का मतलब होता है गुच्छा, बेईमानों का। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बेईमानों का गुच्छा, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। तो
अब लेंचो का तो भगवान के प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्प था, यानी कि पूरा फर्म फेथ था कि भगवान मेरी मदद करेगा, और भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। 100 में से 70 पीसेस कैसे भेज दिए भगवान ने। तो वो दूसरा लेटर लिखता और वो कहता है कि भगवान अपना पोस्ट के द्वारा मत भेजना, जो भी पैसे भेजने हैं आप मुझे डायरेक्ट देना। तो बिकॉज द पीपल हु आर वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि वो बेईमानों का गुच्छा है। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे शॉर्ट आंसर्स कैसे कैसे आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ शॉर्ट आंसर्स और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अच्छे से उसे देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे शॉर्ट आंसर्स के अंदर क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने प्रेजेंट में पूछा है तो आपको प्रेजेंट में आंसर देना है, अगर पास्ट में पूछा है तो पास्ट में। जैसे हु इज़ लेंचो, तो ये है आपका प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो लेंचो इज ए फार्मर। अगर आपसे पूछा है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, द लेंचो वाज ए फार्मर। ठीक है, और व्हाट डिड ही विश, ये है आपका सिंपल पास्ट। तो ही विश्ड अ स्मॉल डाउनपोर फॉर हिज हार्वेस्ट, यानी कि एक छोटी सी ही विश्ड, सेकेंड फॉर्म लगाई है मैंने। अगर व्हाट डज ही विश, ही विशेस। तो प्लीज़ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जामिनर ने प्रेजेंट में पूछा है तो आप प्रेजेंट में आंसर देंगे, अगर पास्ट में पूछा है तो पास्ट में, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये हमारे छोटे क्वेश्चंस हैं। इस वजह से मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय व्हाट डिड ही डू, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, पास्ट में था। और उसके बाद हाउ मच मनी डज ही गेट, ये है प्रेजेंट में, सो ही गेट्स 70 पीसेस आउट ऑफ 100। तो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, अगर एग्जामिनर प्रेजेंट में पूछते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूज़ ऑफ एस लगाना है, अदरवाइज पास्ट में है तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो ये आपके कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए वे डिड ही गो फॉर हिज हेल्प एंड व्हाट डिड ही डू, वो कहाँ जाता है और क्या करता है। ठीक है, और हाउ डिड द पोस्ट मैन रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग द लेटर एंड व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू फॉर हिज हेल्प, यानी कि पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प के लिए क्या करता है। एंड व्हाई डिड ही कॉल द small drops of rain small coins and the big drops of the rain the big coins, यानी कि यहाँ पर वो छोटी छोटी जो बरसात की बूंदी होती है उससे स्मॉल कॉइन कहता है, और बड़ी बड़ी होती है उसको बड़े बड़े कॉइन्स कहता है। ठीक है, यानी कि छोटी बूंदों को स्मॉल कॉइन और बड़ी बूंदों को बिग कॉइन। ठीक है, और जैसे कि मान लो ये मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स बताए हैं, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, और इसके अंदर कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। कैरेक्टर स्केच का मतलब है कि लेंचो के बारे में बताना है कि लेंचो कैसा था। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। ही वॉज ए फार्मर, वो एक किसान था और अपनी फैमिली के साथ रहता था। एंड व्हेन हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉय सो ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान के प्रति विश्वास था। सो ही वेंट टू ए पोस्ट ऑफिस एंड ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड ही आस्क्ड फॉर मनी, यानी कि वो जाता है और लेटर लिखता है, भगवान से पैसे मांगता है। एंड ही हैड फर्म फेथ व्हेन ही गॉट 70 आउट ऑफ 100, जब उसको 70 मिलते हैं 100 में से, तो ही रोट अनदर लेटर, वो दूसरा लेटर लिखता है और कहता है कि डोंट सेंड द मनी थ्रू द मेल। ये डायलॉग हो गया, तो डायलॉग को हम इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, बिकॉज द पीपल हु आर वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस दे आर बंच ऑफ क्रूक। ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बेईमानों का गुच्छा। तो ये हमारा हुआ एक लॉन्ग क्वेश्चन। और ऐसे ही हमारा अगर पोस्ट मास्टर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी क्वालिटी बतानी है। ही वॉज ए एमेबल फेलो, यानी कि हंसमुख था, एंड ही वॉज वेरी जॉवियल, एंड व्हेन ही रिसीव द लेटर, ये उसको लेटर मिलता है फ्रॉम द पोस्ट मैन, सो ही गॉट astonished, और you can say surprised, and he started laughing, वो हंसना शुरू कर देता है। but he did not want to shake his firm faith in God, यानी कि भगवान के प्रति जो उसका विश्वास है वो उसको हिलाना नहीं चाहता। इसलिए क्या करता है, he decided to help him, he collected money and he sent, और he wrote the address as a God because he did not want to shake his firm faith in God। और जब उसे क्या कहते हैं ये लगता है कि अपने एड्रेस भी गॉड लिखना है, तो वो लेंचो को पैसे भेज देता है। ठीक है, और इस तरह से वो उसकी मदद करता है। तो यानी कि सबसे मेन पॉइंट्स क्या है, आपको लेंचो का कैरेक्टर स्केच याद करना है और साथ ही आपको पोस्ट मास्टर का करना है। और मैं आपको बता रहा था कि जो एक्सट्रैक्ट के बेस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है एनॉक्स ऑफ अ मैन, एनॉक्स ऑफ ए मैन, यानी कि एक बहुत
मेहनती व्यक्ति। अब आप कहोगे कि सर ये वर्ड मीनिंग का क्या सीन है? वर्ड मीनिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्ट पढ़ते हो तो कई बार क्या होता है कि उस एक्सट्रैक्ट के अंदर ना तो लेंचो लिखा हुआ है और ना ही उसमें लिखा हुआ है कौन क्रॉप्स, ठीक है, और ना ही वहाँ रेन ड्रॉप्स लिखा हुआ है और ना ही भी वहाँ पे हेल स्टोन लिखा हुआ है, हेल स्टॉर्म सॉरी, और ना ही वहाँ पे मान लो कि पर्टिकुलर कुछ ऐसा वर्ड जो आपने इस लेसन में अभी तक पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए मैं बता देता हूँ आपको, रेन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, फिर रिलेटेड टू गॉड हो गया, फिर पोस्टमैन हो गया, बंच ऑफ क्रुप्स हो गया। अगर मान लीजिए ये चीज़ें नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये एक्सट्रैक्ट आया कहाँ से। तो आपने यही ध्यान रखना है कि कुछ और वर्ड मीनिंग होते हैं आपकी बुक के अंदर है जैसे, तो मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे हेल्प करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि मेरे को ये एक्सट्रैक्ट लेटर टू गॉड में से ही आया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक नंबर का आपका क्या होगा, नेम द लेसन और विच इज़ रिटन बाय जी.एल. फिंटिस, अ लेटर टू गॉड। और दूसरा मान लीजिए, जैसे इसमें एविडेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर, सफ़र का मतलब होता है रात का भोजन, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। लॉक्सिस इसका मतलब होता है टिड्डियाँ। सॉलिटरी का मतलब होता है बिल्कुल अकेले, ठीक है। और डे ब्रेक का मतलब जैसे दिन निकल आता है। इंटीमेटली का मतलब जैसे कि उसको बताया गया है स्पष्ट रूप से। एमिएबल का मतलब हंसमुख। रेजोल्यूशन का मतलब उसने डिटरमाइन किए हैं, दृढ़ संकल्प। और डिनाइड का मतलब बना। कॉइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिक्के। और प्रिडिक्टेड का मतलब उसने भविष्यवाणी की, ठीक है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये आपके क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जब भी आप एक्सट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट, जहाँ पे इज एम आर वॉज वर डू डज और डिड लगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स लिखने हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।